नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 1 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से बदल जाएंगे कई जरूरी आर्थिक और रेलवे नियम। बीएसईबी 2025 में इंजीनियरों के लिए शानदार नौकरी अवसर। सैनिकों के लिए महावीर मंदिर ने खोले दरवाजे। पटना में अगले साल शुरू होगी अंडरग्राउंड मेट्रो सवारी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की तिथि घोषित की। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से बदल जाएंगे कई जरूरी आर्थिक और रेलवे नियम। आज से भारतीय रेलवे, एलपीजी और पेंशन सहित कई महत्वपूर्ण आर्थिक नियमों में बदलाव लागू होंगे। रेलवे तत्काल टिकट अब केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही बुक होंगे, जिससे टिकट धांधली रोकी जा सकेगी और वास्तविक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह नई प्रणाली सबसे पहले मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में लागू होगी और बाद में अन्य ट्रेनों तक विस्तार किया जाएगा। पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पेंशन रोक दी जाएगी। इसी दिन एलपीजी के दाम भी बदलेंगे, जो घरेलू बजट को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएस, एटीएफ, टैक्स फाइलिंग और अन्य जरूरी कागजी काम समय पर पूरे करना आवश्यक होगा, ताकि कोई परेशानी ना आए। बीएसईबी 2025 में इंजीनियरों के लिए शानदार नौकरी अवसर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पेशेवरों के लिए संविदा आधारित भर्ती निकाली है। चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा, जो 13 दिसंबर 2025 को पटना में आयोजित किया जाएगा। उप निदेशक आईटी, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर और हार्डवेयर टेक्नीशियन जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव तय है। सैलरी 65,000 से 1,05,000 रुपए प्रति माह तक है। वाहन और अतिरिक्त पारिश्रमिक भी उपलब्ध होगा। अधिकतम उम्र 60 साल है। सभी पदों के लिए मानदेय में समय समय पर वृद्धि होगी। इच्छुक उम्मीदवार बीएसईबी की वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सैनिकों के लिए महावीर मंदिर ने खोले दरवाजे। पटना का महावीर मंदिर अब भारतीय सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए विशेष पहल कर रहा है। मंदिर न्यास समिति और इंडियन आर्मी के बीच हुए एमओयू के तहत आपात स्थिति में सैनिक और उनके परिजन महावीर मंदिर के अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। दानापुर मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर भी आपात परिस्थितियों में महावीर मंदिर के अस्पतालों में सेवाएं देंगे। इस कदम से मंदिर की सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा का दायरा बढ़ गया है। एमओयू को कोई समय सीमा नहीं है। वर्तमान में 9 अस्पताल संचालनाधीन है, जबकि 10वां अस्पताल निर्माणाधीन है, जिसमें कैंसर, नेत्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थान शामिल है। पटना में अगले साल शुरू होगी अंडरग्राउंड मेट्रो सवारी। पटना मेट्रो के 5 स्टेशनों पर अगले साल संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईएसबीटी से मलाई पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो के 80% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मलाई पकड़ी से राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजेंद्र नगर से पटना यूनिवर्सिटी तक अंडरग्राउंड सेक्शन में पटरी बिछाने की निविदा प्रक्रिया जारी है। खेमनीचक स्टेशन पर काम बाकी है, जो कनेक्टिंग स्टेशन है। टेस्टिंग, सिग्नलिंग और सुरक्षा मूल्यांकन अंतिम चरण में है। रुकनपुरा से पटना जंक्शन तक टनल के लिए मिट्टी की जाँच और बोरिंग की जा रही है, ताकि सुरंग मार्ग और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब नक्शा पाने में नहीं होगी कोई झंझट। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाया है, लेकिन कई आवेदकों को तकनीकी या अधूरी जानकारी की वजह से नक्शा समय पर नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आसान प्रक्रिया जारी की है। आवेदक अपनी पूरी जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर और टोकन संख्या आवेदन आईडी विभाग को कमेंट या इनबॉक्स मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। इसके आधार पर अधिकारी आवेदन की स्थिति तुरंत जांच कर सही जानकारी देंगे। प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आवेदक 1800345625 टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इससे लोगों को नक्शा पाने में आसानी होगी। बिहार किसान योजना, किसान सीखेंगे इजरायल में उन्नत खेती। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री विश्व कृषि एआई जनरेटेड परिभ्रमण योजना के तहत हर साल 40 किसानों का दल इजरायल भेजा जाएगा, जहां वे सब्जी उत्पादन, जल प्रबंधन और उच्च उपज देने वाली विधियां सीखेंगे।
लौटकर ये तकनीक बिहार में लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण हाटों को महिला समर्थ और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कृषि विभाग में कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित कर सभी ऑनलाइन गतिविधियों को एकीकृत किया जाएगा। योजनाओं से उत्पादन और किसानों की आय बढ़ेगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की तिथियां घोषित की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी और इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक आयोजित होगी। डीएलएड परीक्षा की तिथियां भी जारी की गई है। बोर्ड इस बार कदाचार रोकने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे डुप्लीकेशन और अनियमितताओं पर नियंत्रण रहेगा। इस बार 15.21 लाख छात्रों ने मैट्रिक और लगभग 13 लाख से इंटर के लिए आवेदन किया है। इंटर के छूटे परीक्षार्थी 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। पटना में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। पटना में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत यह सुबह 10:30 बजे से सिविल कोर्ट, पटना सदर और अनुमंडल स्तर के कोर्ट में लगेगी। पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी और पालीगंज के हजारों लंबित मामलों का समाधान एक ही दिन में होगा। लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी और पहले जमा फीस वापस कर दी जाएगी। निर्णय अंतिम होगा और अपील नहीं की जा सकेगी। मामले आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे। इच्छुक व्यक्ति 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को व्यापक रूप से जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। पटना पीएमसीएच नई इमरजेंसी यूनिट में एयर एम्बुलेंस सुविधा। पटना पीएमसीएच की नई इमरजेंसी यूनिट में एयर एम्बुलेंस के उतरने के लिए हेलीपैड का निर्माण अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं की सुरक्षा की ओर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इमारत की निचली मंजिलों पर सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईएनटी और अन्य ओपीडी सेवाएं उपलब्ध है। 5वीं से 10वीं मंजिल तक आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, प्रस्तुति, शिशु रोग विभाग और मरीजों के लिए डीलक्स रूम तैयार किए जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस लैंडिंग क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। गया जी बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन रहा है। गया जी जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने की दिशा में है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने यहां 1670 एकड़ में एकीकृत निर्माणाधीन क्लस्टर आईएमसी विकसित करने का समझौता किया। इस परियोजना में खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योग स्थापित होंगे। अनुमानित निवेश 16,524 करोड़ रुपए और रोजगार सृजन लगभग 1,09,185 नौकरियों का होगा। NH-19 से सड़क कनेक्टिविटी, पुल निर्माण, आंतरिक सड़क नेटवर्क, विद्युत व जल आपूर्ति और पर्यावरण अनुपालन जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना अब जरूरी नहीं। अब मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे पटना जाने की जरूरत खत्म हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद एक ही दिन में डाकघर में दस्तावेज सत्यापन और जांच प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट घर पर डाक से पहुंच जाता है। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10वीं मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। महीने के भीतर पासपोर्ट मिल जाता है, जिससे समय, पैसा और परेशानी दोनों की बचत होती है और युवाओं को बड़ी राहत मिलती है। आज से पटना में ठंड और शीतलहर अलर्ट। पटना में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में तेज गिरावट होगी। सुबह कोहरे के साथ दिन भर मौसम शुष्क और धुंधला रहेगा। अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पछुआ हवा की गति 40 किलोमीटर घंटा तक रह सकती है। इस वजह से ठंड और शीतलहर का असर महसूस होगा। पिछले 24 घंटों में भी पटना में तापमान में उतार चढ़ाव देखा गया। नागरिकों को सुबह शाम ठंड से बचने की सलाह, सतर्क रहने की जरूरत, सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में नई शिक्षा नीति लागू करने में गंभीर विफलता। बिहार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने में गंभीर देरी के कारण छात्रों को यूजीसी की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में आवश्यक तैयारी और अकादमिक सोच की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। अन्य राज्यों में जहां 2 बार दाखिले, दोहरी डिग्री और लचीले क्रेडिट सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं लागू हो रही है, वहीं बिहार अभी कार्य योजना तक नहीं बन सका है।
सेमेस्टर सिस्टम आंशिक रूप से लागू हुआ है, पर अकादमिक सत्र नियमित नहीं है। इसके चलते छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोर्स विकल्प और यूजीसी की नई सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमी महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनके रोजगार को बढ़ावा देने में सरकार हमेशा साथ है और उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। योजना के तहत अब तक 1,56,00,000 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। स्वयं सहायता समूह जीविका से ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिला है। सरकार का लक्ष्य सभी पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था और विश्वास में योगदान सुनिश्चित करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1640 में स्पेन से 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ। आज के दिन वर्ष 1933 में कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई। आज के दिन वर्ष 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। आज के दिन वर्ष 1976 में ओंगोला संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आज के दिन वर्ष 1988 में पाकिस्तान में आपातकाल समाप्त हुआ और बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आज के दिन वर्ष 1991 में एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई। आज के दिन वर्ष 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से लगातार 8वीं बार एशेज टेस्ट श्रृंखला जीती। आज के दिन वर्ष 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश मिश्रा, मनोज दास, अमरजीत कुमार, मनोज यादव, अबोध कुमार, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज की खबरों के अनुसार आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख